नमस्ते दोस्तों, शंका समाधान फिनकेयर की ओर से मैं इस नए फाइनेंशियल ईयर 26-27 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज बात करेंगे मैं जीएसटी को लेकर कुछ छोटी छोटी सी अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली बात करेंगे कि अप्रैल आने के कारण आप सभी व्यापारियों को एक बात विशेष तौर पर जो ध्यान देनी है वो यह होगी कि आपकी जो न्यू बिलिंग सिस्टम होगा वो नई सीरीज से होना चाहिए, जो कि 01 या 101 या जो भी आप रखना चाहे, बट वो न्यू सीरीज होगी जो 1 से शुरू होगी। पुरानी कंटिन्यू नहीं कर सकते। वैसे ये नियम नहीं है, परंतु ये फिर भी अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी होगी कि आईटीसी मिसमैच यदि होगा तो अब आपका रिटर्न फाइल नहीं होगा। तो आपको हर मंथ ध्यान रखना होगा कि आपके सप्लायर्स ने टाइम टू टाइम आपके बिल्स को पोर्टल पर अपडेट किया है। सो इसके लिए आप अपने कंसल्टेंट्स के साथ रेगुलरली हर मंथ 5 से 10 मिनट निकालें, और एक दिन में 5 से 10 मिनट देना बहुत जरूरी है बिफोर रिटर्न फाइलिंग। तीसरी चीज, अगर आपकी कोई पुरानी पेंडेंसी है तो नया नियम ये कहता है कि आप 3 साल से पुराने कोई भी जीएसटी या रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। इसका मतलब यदि आपकी कोई आईटीसी भी पड़ी है तो वो भी लैप्स हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें 3 साल पुराने रिटर्न फाइल करके रखने हैं। अगली अपडेट ये कहती है कि यदि आपने अपने पोर्टल पर, खासतौर से जब आपने न्यू रजिस्ट्रेशन लिया हो और यदि बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया हो तो 30 दिन के अंदर वो भी सस्पेंड हो जाएगा। अगली बात ये आती है कि अगर आपका 9 और 9C फॉर्म नहीं भरा है तो ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसमें सारी पेनल्टीज ऑटो कैलकुलेटेड है। जितना लेट करेंगे उतनी पेनल्टी बढ़ेगी, और कंपलसरी है 9 और 9C भरना। तो अपने अपने केसेस के हिसाब से इस बात को ध्यान रखना है। एक और महत्वपूर्ण बात, आपको रेगुलरली बेसिस पर चेक करना होगा कि आपके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन या फिर आपके यूपीआई ट्रांजैक्शंस 20 लाख या उससे ऊपर ना हो। यदि होते हैं तो आपको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। यदि ऐसा नहीं करते तो बाद में आप समझते हो फंस सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि जीएसटी को हल्के में मत लीजिए। गवर्नमेंट जीएसटी के रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप इस फंदे में फंस गए तो निकलना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसकी पेनल्टीज भी हैवी है, इंटरेस्ट भी हैवी है, और बाद में आपको जो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा सो अलग। क्योंकि कोई भी गलती करने पर आपकी आईटीसी ब्लॉक हो जाएगी, आपके रिटर्न रोक दिए जाएंगे, आपको बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा, और खासतौर से तब जब आपका व्यापार पूर्णतः जीएसटी पर निर्भर है। इसलिए ध्यान रहें, सतर्क रहें, और ये बिल्कुल ना सोचे कि यदि आपने कोई सीए, वकील या कंसल्टेंट हायर किया है तो सारी जिम्मेदारी उसकी है। उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन कब? जब आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुके हो। इसलिए पहले आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, उसके बाद की जिम्मेदारी आपका सीए, आपका कंसल्टेंट निश्चित तौर पर निभाएगा। आपके लिए सदा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा आपका शंका समाधान फिनकेयर।